हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 12 अप्रैल दिन रविवार है। वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में इस बार धीमी रहेगी मानसून की रफ्तार। भारत में इस साल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। स्काईमेट वेदर ने साल 2026 के लिए भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसके तहत इस बार जून से सितंबर के दौरान सामान्य से 6% कम बारिश होने की संभावना है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक मानसून औसत का केवल 94% गिर सकता है। कम बारिश का असर न सिर्फ खेती पर पड़ेगा बल्कि आपकी रसोई के बजट और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। बारिश कम होने से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे फसल उत्पादन गिर सकता है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती है। इसके अलावा कम बारिश होने से कुछ इलाकों में पानी की कमी और बिजली की डिमांड बढ़ सकती है। वहीं मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से हीट वेव का भी असर तेजी से हो सकता है। हालांकि ये मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है, अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्काईमेट के अनुसार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तर पश्चिम राज्यों में सूखे की 30% आशंका है। वहीं मध्य भारत और पश्चिम भारत के राज्यों में कम बारिश हो सकती है। इसमें मध्य प्रदेश भी आ सकता है। वहीं पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर भारत जैसे राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय में अच्छी बारिश होने की संभावना है। गाइस, लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। आज मिलेंगे लाडली बहनों को 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 अप्रैल को सीहोर के आष्टा में लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस बार प्रदेश की 1,20,00,000 लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 60 साल से ऊपर वाली महिलाओं को सूची से हटा दिया गया है। अब वे सभी महिलाएं वृद्धा पेंशन का लाभ ले सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सीहोर जिले से यह कार्यक्रम जारी होगा, जहां सीहोर जिले की 2,40,287 बहनों को 35,39,00,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही सीहोर जिले को 184,92,00,000 रुपए के विकास कार्यों का भी सौगात मिलने जा रही है। कुल मिलाकर आज का दिन लाडली बहनों के लिए खुशी का दिन है। दोस्तों, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में तेंदुओं की मौतें बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट का गौरव अब वन्य जीवों की बढ़ती मौतों के कारण संकट में नजर आ रहा है। साल 2025 में रिकॉर्ड 54-56 बाघों की जान गई थी। वहीं साल 2026 के शुरुआती 3 महीनों में यह आंकड़ा 18 के पार पहुंच गया है। अर्थात 2026 में अब तक 18 बाघों की जान चली गई है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक चिंताजनक स्थिति सिर्फ बाघों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 14 महीने में 149 तेंदुओं ने भी दम तोड़ दिया है, जिनमें 31% मौतें सड़क हादसों का परिणाम है। इन हादसों के लिए वन विभाग जिम्मेदार है। वन विभाग को अब संज्ञान लेना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुआ है बड़ा डामर घोटाला। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने अर्थात EOW ने एक बड़े डामर घोटाले का खुलासा किया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की रीवा और मऊगंज परियोजना इकाइयों में साल 2017 से 2021 के बीच फर्जी बिल लगाकर 18 करोड़ रुपए हड़प लिए गए हैं। इस फर्जीवाड़े में 44 आरोपियों पर केस भी दर्ज हुआ है। इनमें विभागीय अधिकारी और ठेकेदार दोनों शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह घोटाला बेहद ही सुनियोजित तरीके से किया गया है। सड़क निर्माण में अच्छे डामर की जगह घटिया डामर लगाया गया और सरकार से पैसा अच्छे डामर का ले लिया गया। यानी जनता को टूटी फूटी सड़क मिली है और सरकारी खजाने से प्रीमियम सामग्री का पैसा ले लिया गया है। दोस्तों, अब फोन में बिना इंटरनेट के चलेगा गूगल का AI मोड। अब तक AI को क्लाउड सर्वर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती थी, लेकिन अब यह ट्रेंड बदलने वाला है। गूगल ने AI एज गैलरी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जो AI को सीधे आपके स्मार्टफोन में लाता है। इसका मतलब है कि आप अपने फोन पर बिना इंटरनेट के भी गामा 4 जैसे मॉडल चला सकते हैं। यह सिर्फ एक नया ऐप नहीं, बल्कि AI के इस्तेमाल का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला कदम है। गाइस, बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2 ने बनाया है नया रिकॉर्ड। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जिसने रीजनल और ग्लोबल सिनेमा के सारे पैमानों को पीछे छोड़ दिया। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने यह कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक भारतीय सिनेमा की कोई भी फिल्म नहीं कर पाई है।
बॉक्स ऑफिस पर महज 3 हफ्तों के सफर के बाद इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी वर्जन से ही 1000 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। दोस्तों, ये अब तक की ऐसी अकेली फिल्म बन गई है जिसने किसी एक भाषा में इतनी बड़ी कमाई की है। इस फिल्म ने पुष्पा 2 फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में 1.5 महीने में सड़कों पर दौड़ने लगेगी 150 नई बसें। यात्रियों को मिलेगी इससे बड़ी सुविधा। मध्य प्रदेश में बस यात्रियों को जल्द ही बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। इंदौर में नई ई बसों का संचालन 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ई सेवा योजना के तहत शहर को 150 ई बसें मिलना है। इसमें से 40 बसें इंदौर में आ चुकी हैं। खास बात यह है कि नई ई बसें आसपास के जिलों में भी जाएंगी। इन बसों का इंदौर के चारों ओर के बड़े शहरों के लिए रूट तैयार किया गया है। इस प्रकार इन बसों से प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों के बस यात्रियों की सुविधा बढ़ जाएगी। दोस्तों, भाजपा ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के डेबरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटमनी, सिंडिकेट और घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। अमित शाह जी ने वादा किया है कि भाजपा सत्ता में आते ही प्रदेश के घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालेगी और बेरोजगारी तथा किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। गाइस, रायसेन जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के दशहरा मैदान में शनिवार से 3 दिवसीय राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इस दौरान इन तीनों नेताओं ने किसानों को संबोधित किया, जिसमें आधुनिक खेती, तकनीकी और बाजार से जुड़ी जानकारी साझा करने पर जोर दिया। करीब 4000 किसानों ने इस महोत्सव के लिए पंजीयन कराया है। वहीं आयोजन का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, उन्नत बीज, बाजार व्यवस्था और फसल प्रबंधन की जानकारी देकर उनकी आय बढ़ाना है। वहीं सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे उन्हें मिट्टी, फसल और बाजार से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर राज्य का कृषि रोडमैप तैयार किया जा रहा है और मध्य प्रदेश को हार्टिकल्चर हब बनाने की दिशा में काम हो रहा है। साथ ही राज्य में 55 दाल मिलें खोलने का भी फैसला लिया गया है, जिससे बीज से लेकर बाजार तक की पूरी व्यवस्था किसानों को एक ही जगह मिल सकेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर नहीं करेगी सरकार। समर्थन मूल्य पर अच्छे दाम मिलने से किसानों ने जबलपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश में मूंग के उत्पादन पर जोर दिया है। कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन लेने और लागत घटाने के लिए बड़ी मात्रा में मूंग में कीटनाशक का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि 55 से 60 दिन में पकने वाली मूंग में हर सप्ताह कीटनाशक का छिड़काव किया गया, जिसका असर यह हुआ कि मूंग जहर बन गई है। लिहाजा इस बार प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी से ना कर दिया है। मूंग की जगह प्रदेश सरकार अब उड़द की खरीदी करेगी। गेहूं कटाई के बाद मूंग के बजाय किसानों को अधिक से अधिक उड़द लगाने के लिए कृषि विभाग किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। सरकार ने इस बार उड़द में समर्थन मूल्य के साथ 600 रुपए बोनस देने का भी वादा किया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकार अब किसानों से मूंग नहीं खरीदेगी। किसानों को अपनी मूंग की फसल को बाजारों में बेचना होगा। वहीं सरकार अब उड़द खरीदने वाली है, जिस पर सरकार ने 600 रुपए बोनस देने का भी वादा किया है। दोस्तों, इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।